तीसरा दर्जा हजरत उस्मान का है। हजरत उमर शहीद, हजरत उस्मान शहीद। तफसीलात में न जाते हुए सिर्फ इतना समझना कि हजरत उस्मान वो खुशनसीब सहाबी जिनको हुजूर ने दुआएं दी, जिनको हुजूर ने दुआएं दी। एक वाकया मुझे याद आया, मुझे खलिश रहेगी अगर वो न बताऊं। कुरान पाक में मुनाफिकों के लिए अल्लाह ने फरमाया कि ऐ पैगंबर, आप इनकी कब्र पर भी न खड़े होइए और इनकी जनाजे की नमाज भी न पढ़िए। आपने सुना है, मौलाना शौकत साहब बयान कर गए, उससे पहले भी आपने मेरी जुबान से सुना होगा। लेकिन हजरत उस्मान के लिए क्या फरमाया और सहाबा के लिए क्या फरमाया कि ऐ पैगंबर, आप इनके लिए दुआ कीजिए। एक मर्तबा हुजूर के यहां 2-3-4 दिन का फाकत, खाना नहीं, कोई चीज नहीं, आपका वक्त गुजर रहा है और कमजोरी बढ़ रही, सख्त परेशान, किसी से मांग नहीं सकते। और किसी को एहसास, हजरत उस्मान को पता चल गया, बहुत सा खाना पक्का हुआ और बहुत सा खाना बगैर पक्का हुआ हुजूर के यहां लेके आए। अज़वाज मुतहरात में से किसी ज़ौजे मुतहरा को आपने दिया। वो खाना हुजूर जब आए, पूछा कहां से आया था? बताया गया कि हजरत उस्मान आए थे और वो आके दे के चले गए। आप वहां नहीं रुके, फौरन मस्जिद में आए, अपनी मस्जिद में, और आ करके दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह, जैसे नबी का दिल आज उस्मान ने खुश किया है, आप इसी तरह इस उस्मान का दिल खुश कर दीजिए। दुआ कर रहे हैं। ये दुआ ऐसी दुआ है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। क्यों? फरमाया वसल्ली अलैहिम इन्न सलातका सकनुल लहुम। आप इनके लिए दुआ कीजिए, आपकी दुआओं से इनको सुकून मिलेगी, आपकी दुआओं से इनको सुकून मिलेगा। आप इनके लिए दुआ कीजिए। हजरत उस्मान के लिए दुआ हो रही। हुजूर फरमाते हैं लिकुल्लि नबिय्यिन रफीकुन फिल जन्नह व रफीकी फीहा उस्मान इब्न अफ्फान। जन्नत में हर एक नबी को एक साथी और एक दोस्त मिलेगा। मेरे साथी, मेरे दोस्त वहां उस्मान होंगे। नोट कीजिए इस बात को कि तमाम नबियों के जमाने में हुजूर तक एक आदमी कोई ऐसा नहीं रहा है कि जिसको नबी की 2 बेटियां मिली हों। अकेले हजरत उस्मान इब्न अफ्फान, हजरत उस्मान इब्न अफ्फान का मकाम यह फरमाया कि हया करो, अल्लाह के फरिश्ते इनसे हया करते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेतकल्लुफी के साथ बैठे हुए थे। हजरत अबू बकर आए, आप बैठे रहे। हजरत उमर आए, आप बैठे रहे। हजरत उस्मान आए, आपने जल्दी से अपना कुर्ता और दुरुस्त कर लिया, अपना पैजामा दुरुस्त कर लिया। क्यों? वो आ गया है कि जिससे अल्लाह के फरिश्ते हया करते हैं। कैसे मुबारक है हजरत उस्मान, और कैसा बुलंद मकाम है हजरत उस्मान का। शहीद हुए, शहादत के वाकयात नहीं बयान करना है। हजरत उस्मान शहीद हुए और बड़ी दर्दनाक शहादत। मैंने तो वो घर भी देखा है कि जो हजरत उस्मान का घर कहा जाता था। सन 1976 में जब पहली मर्तबा गया तो रोज़े पाक से बिल्कुल करीब वो मकान था जिसे दारुल खिलाफा कहिए। हजरत उस्मान उसमें है, पहरा दे रहे हैं हजरत हसन, हजरत हुसैन, अब्दुल्ला इब्न उमर, ये सिगारे सहाबा जो उस वक्त में थे, तलवारें लिए खड़े। हजरत उस्मान ऊपर शहीद हुए, हाथ कटे। सबसे पहले दुश्मनों ने हाथ पर हमला किया। फिर क्या कहा उनकी बीवी ने? इन हाथों को न काटो, इन हाथों को न काटो। इन हाथों ने अल्लाह के पैगंबर के हाथ होने का मर्तबा हासिल किया है। हुजूर ने अपना हाथ बताया है। जब बैअत हुई थी, बैअतुर रिज़वान, तो एक हाथ अपने दूसरे हाथ पर रख के आका ने फरमाया था हाज़िही ले उस्मान। रसूलुल्लाह ने अपना हाथ उस्मान का हाथ बताया। कल जब कुरान उस्मान अपने हाथों से लिखेंगे तो ये न कहना कि उस्मान ने लिखा है, बल्कि ये कहना कि रसूलुल्लाह के हाथों से लिखा गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से लिखा। हजरत उस्मान
وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جنہوں نے تمام صحابہ جو اس وقت میں موجود تھے سب کی سند حاصل کی، سب کی سند حاصل کی۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر یا انہی کے رتبے کے کوئی صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ حضرت علی سے پوچھا کہ لوگ عثمان کے بارے میں پوچھتے ہیں، میں کیا کہوں؟ کہا تم بتاؤں میں تم کو کیا کہو؟ یوں کہنا کان واللہ من الذین آمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین، خدا کی قسم وہ ان لوگوں میں سے تھے جو ایمان لائے اور پرہیزگاری انہوں نے اختیار کی اور نیکی اختیار کی، اللہ نیکی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت علی نے قرآن پاک کی اس آیت کا مصداق حضرت عثمان کو قرار دیا۔ حضرت عثمان ابن عفان کھڑے ہو کر کے تمام صحابہ کو پکار کے تقریر کر رہے، بتاؤ یہ واقعہ میرا ہے یا نہیں، بتاؤ یہ واقعہ ہے میرا یا نہیں۔ سب نے اقرار کیا، پھر بھی بلوائیوں نے حضرت عثمان کو دفن نہیں ہونے دیا اور حضرت علی کے پاس پہنچ گئے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں، آپ بیعت کیجئے۔ فرمایا کہ مجھے عثمان سے حیا آ رہی ہے، مجھے عثمان سے حیا آ رہی ہے۔ حضرت علی فرما رہے مجھے عثمان سے حیا آ رہی ہے، کیوں؟ ابھی ان کو دفن بھی نہیں ہونے دیا اور پھر بھی آ کر کے مجھ سے بیعت لے رہے ہو۔ حضرت عثمان ابن عفان کو حضرت معاویہ نے اپنے آپ کو جوخم میں ڈال کر حشر کوکب میں جنت البقیع کے آگے بڑھ کر کے دفن کیا، بعد میں وہ جنت البقیع میں شامل کیا گیا۔ اسی لیے جنت البقیع میں جب جائیے تو فوراً حضرت عثمان کا مزار نہیں ملے گا، بلکہ آگے بڑھ کر کے بڑی مشکلوں سے وہاں دفن کیے گئے۔ یہ حضرت عثمان کی شہادت مختصراً اور بغیر کسی الٹی سیدھی بات کو ملا